गुड इवनिंग। स्वागत है आपका स्टडी आर्ट के चैनल पे। जैसा कि हम लोग आर एस अग्रवाल का जो पोर्शन शुरू किए हैं उसमें हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बीच में थोड़ा टर्बुलेंस हो रहा है तो उससे आपको घबराना नहीं है। क्लास कंट रहेगा जब तक हमारे से अग्रवाल नहीं खत्म करेंगे तब तक पढ़ाते रहेंगे। तो डेसिमल फ्रैक्शन शुरू किए थे, उसका 25 क्वेश्चन बता दिए थे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं कि क्वेश्चन क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दिया हुआ है कि इतना से गुना करना है इसको। ठीक है, इतना से गुना करना है आपको, इसको गुना करना है। यहाँ पे मान लीजिए एक्स है, तो यहाँ पे एक्स है तो 1/x यानी कि वो नीचे आ जाएगा। वो क्या आ नीचे आ जाएगा। तो जब यहाँ पे लिखते हैं 3 गो 6 और यहाँ लिखते हैं 2 गो 6 और यहाँ लिखते हैं 1 गो 6। अच्छा ये कितना है, लगभग 499.5 है। इसको डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 400 800 एक 900 है ना। तो 999 पॉइंट हो जाएगा, 999 बट्टा 2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 999 और बट्टा में क्या लिख सकते हैं, बट्टा में लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, बट्टा में 2 लिख सकते हैं। जब आप इसको काटिएगा, जब इसको आप फ्रैक्शन कीजिएगा काटिएगा तो आंसर देगा 528। कितना आंसर देगा, 528, जो आपके ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका आंसर, 528 इसका देगा। कैलकुलेटिव चैप्टर तो है ही, आपको कैलकुलेशन तो सीखना पड़ेगा, गुना भाग तो आपको करना पड़ेगा। इसमें आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कि आपको गुना भाग नहीं करना पड़ेगा, गुना भाग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इस चैप्टर के लिए। और ये हम सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाए और कुछ नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा है 0.5 और यहाँ लिखा 10 से 24, यहाँ लिखा 1/x। अच्छा इसको कर सकते हैं 1/x यहाँ मल्टीपल लगा के। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना। तो सबको x को वहाँ भेज देते हैं, बाकी सबको यहाँ ला देते हैं। x को वहाँ भेजते हैं, बाकी सबको यहाँ लाते हैं। तो यह यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पहले से क्या है, यहाँ पहले से 10 24 और गुने हो जाएगा 4 और बट्टा में नीचे आ जाएगा 256। कितना आ जाएगा, 256 और यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा कितना, 10 है ना। तो ये काटिए आप, कटेगा आपको, काटिएगा तो कटेगा आपको। 4 से काटिए है ना, 8 3 24, ये काटिए 8 3 24 और 8 दूना 16। यहाँ काटिए 8 कम 8 हो जाएगा कितना, 22। तो 8 दूना 16। ठीक है, और 8 कितना हो जाएगा, 24। 8 64 है ना, कितना हो गया, 8 64। तो 3 चौके 120, आई वो 4 बार में कट गया। 4 दूना 8, 4 3 12, आइए कट गया 2 बार में। ठीक है, तो 4 चौके 16 दूना 32 आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा, 32 होगा। फिर से एक बार देख लेंगे कि इसको लिखेंगे 1/x, तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, x को वहाँ भेज दीजिए, बाकी को यहाँ लाइए। यहाँ पहले से क्या है, ये है 10 24। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा गुना 4 और नीचे यहाँ पे ले जाएंगे 256। क्या लेंगे यहाँ पे, 256 और गुना यहाँ लेंगे 5 और यहाँ लेंगे कितना, 10, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो 10 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, हो जाएगा 5 दूना 10। इसको काटिए 8 बार में, 8 3 24, 8 दूना 16। इसको काटेंगे तो 8 कम 8 22 हो गया। तो 8 दूना 16, कितना बचा, 4 2 64, 8 64, ये कट गया 32 चौका, 4 दूना 8 4 3 4 बार में, 4 चौका 16 दूना 32। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ये हो जाएगा आपका 32 नंबर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेशन आपका होना चाहिए फास्ट। ये सिर्फ चैप्टर इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपका कैलकुलेशन हो जाएगा फास्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, कल आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये लिखा हुआ x गुने, अगर इसको लिखते हैं देखेंगे ध्यान से कि यहाँ भाग है, यहाँ पे क्या है, भाग है। तो इसको लिखेंगे ऐसे, x गुने 1/25। क्या लिखेंगे, 1/25 गुने 1 बटा क्या लिखेंगे, 12 और इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 248 और 0.76 दिया हुआ है। ठीक है, तो 0.76 दिया है तो इसको हटा के यहाँ लगा सकते हैं 100 और 100 से काट दिए 25 चौका 100, 4 से काट दीजिए 3 चौके 12 और 3 से गुना कर दीजिए। तो 6 3 18, जिसके लास्ट में 8 होगा है ना, जिसके लास्ट में 8 होगा और पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो गुना के 6 3 18, लास्ट में 8 इसमें तो है, 17 के 21 से 22 हो रहा है, 8 3 के 24 और 24 अदु 26 हो रहा है, 4 3 12 2 14 हो रहा है, 3 9 6 1 7 हो रहा है। तो लास्ट में 8 वाला यही आंसर है। फिर भी हमने गुना इसलिए किया कि इसमें दिया था इनमें से कोई नहीं। क्या दिया था इसमें, इनमें से कोई नहीं। फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि यहाँ पर लिखा x गुना 1/25। ठीक है, और गुना यहाँ लिखा हुआ है 1/12 इक्वल टू ये लिखा है 2 4 8 और 0.76 लिखा हुआ है। तो ये हटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 100। ये काट दीजिए 25 चौका 100, 4 3 12, 3 6 18, लास्ट इसका 8 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। फिर भी एक बार गुना करके देख लीजिए, क्योंकि इसमें दिया है इनमें से कोई नहीं है ना। तो ऐसे बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखेंगे ध्यान से, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ ये
जब हम पॉइंट हटा हटा के लिखते हैं, पहले पॉइंट को मान लेते हैं कि नहीं है, पॉइंट को मान लेते हैं कि नहीं है। यहाँ पे 2 और 2, यहाँ पे कितना ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 100, 2 जीरो के लिए, और यहाँ पे कितना 2 2 4 2 6, तो नीचे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, कितना जीरो आएगा नीचे। अब काटते हैं इसको, 4 ये 3 से कटेगा, 7 से कटेगा क्या, 7 से कम 7, तो बचेगा कितना 5 3 3 6 बचेगा 64, 7 9 63, 7 से कट जा रहा है, 7 से कम 7, 7 9 63, 7 दूना 14, 2 1 3 9 3 12, 3 से कट जा रहा है, और 3 छक्का 18 और 3 चौके 12, है ना, तो कितना आ गया, ये आ गया 64, कितना आ गया 64। अब यहाँ देखिए कितना जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, तो कितना बचेगा 1 2 3 4, तो ऊपर है 64, ऊपर कितना है 64, तो 2 64 ले लेगा, 2 और जीरो चाहिए, तो 2 64 ले लेगा, 2 और जीरो चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। बात समझे, बात समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे देखेंगे, फिर से देखेंगे, तब पहले हम पॉइंट वाला काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना पॉइंट है, यहाँ पे 2 गो है, यहाँ कितना हो जाएगा 10 गुने कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और नीचे कौ गो है 2 4 6 गो है, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आपको इसको काटना है, अब आपको क्या करना है, इसको काटना है, तो काटिए 7 से कम 7, 7 9 63, 7 दूना 14, 3 से काटिए, 3 छक्का 18, 3 चौके 12, 64 आ गया, यहाँ 2 जीरो कट गया, 1 2 3 4 50, तो 1 2 3 और 4 प्लेस के बाद यहाँ पॉइंट होगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये चैप्टर हम बार बार बोल रहे हैं कि हम जानते हैं कि आपसे ये बन जाएगा, आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 50.4, पहले भाग का काम करेंगे, और 1 बटा कितना हो जाएगा, 1 बटा हो जाएगा 24, यहाँ हटेगा 3 नीचे आ जाएगा कितना 10, ये कटेगा 4 से कट जाएगा, 4 छक 24, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 छक 24, 6 से कटेगा, 6 से भी कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 एकम 6, यहाँ पे आ गया 21 बटा 10, यानी कि यहाँ पे आ गया 2.1 आ गया। अब इसको कर लेते हैं, यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 100, ये कटेगा 25 से, 25 चौका 100, यहाँ काटेंगे तो हो जाएगा 4 8 32, 4 एकम 4, पॉइंट 4 दूना 8, 4 5 20, तो ये प्लस करेंगे कितना 81, प्लस कितना करेंगे 81.2 और 5, तो लास्ट में 5 होगा, लास्ट में 5 सिर्फ इसमें है, बाकी इन दोनों में नहीं है। ठीक है, 2 1 3 होगा, तो 5 के बाद 3 होगा, और 2 1 3 यानी कि 2 1 3 होगा, 5 के बाद फिर 3 होगा, तो ऑप्शन आपका यही मिल रहा है। ठीक है, देखेंगे लास्ट में 5 होगा, 2 1 3, तो लास्ट में 5 2 1 3 यही ऑप्शन मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा भाई जी बी हो जाएगा आपका ऑप्शन, आपका ऑप्शन बी निकल के आएगा। बीच में रिदम टूट जा रहा है ना, लेकिन कोशिश रहेगा कि अब रिदम नहीं टूटे, थोड़ा सा घरेलू प्रॉब्लम आ जाता है या कुछ कुछ टर्बुलेंस हो जाता है, तो उससे टेंशन नहीं है ना, उससे टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं भाई, यहाँ पे क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं भाई क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ 0.5 और 0.1। अच्छा, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा, बस दशमलव गिन लो, 1 2 3 4 के बाद होगा, यानी कि 1 2 3 4 यही होगा ऑप्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही ना होगा, 5 से कम 5 होता है, बस दशमलव गिन लेंगे। गुना का, दशमलव का गुना क्या होता है, गुना करने के बाद दोनों का दशमलव गिनते हैं कि दोनों को दशमलव में कितना का डिफरेंट है, और उतना ही डिफरेंट पे क्या करते हैं कि क्वेश्चन को रखते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखेंगे इसको ध्यान से, इसको ध्यान से देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो ये तो देख रहे हैं कट रहा है, 13 5 65, 13 5 65 कट गया। अब दशमलव को शिफ्ट कर लीजिए, यहाँ से नीचे कितना आएगा 10, और यहाँ से नीचे कितना आएगा 100, है ना। 1 0 से 0 कट गया, तो ऊपर हो गया 50, ऊपर कितना आ गया 50, बस 50 ही आंसर हो रहा है। आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 50 से इसका आंसर हो रहा है। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ 0.9, क्या दिया हुआ 0.9, और जब डिवाइड का सिंबल दिया है तो इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ लिखेंगे 75, और नीचे कितना लिख देंगे, नीचे लिख देंगे 100, नीचे क्या लिख देंगे 100, और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 10, क्या लिखेंगे 10, काटिए इसको, 25 तिहाई 75, और 25 चौका 100, और यही ना, तो हो जाएगा 27 बटा कितना हो जाएगा, 27 बटा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, है ना। 27 बटा 4 गुने 10 ये हो जाएगा, तो 4 6 24, 6 बार में कट रहा है ना। फिर से इसको काट के देखते हैं, फिर से इसको क्या करते हैं, काट के देखते हैं।
हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं आंसर हो इसका हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो, है ना। तो कितना दिया हुआ है, दिया है 9 × 9/10 है ना। अच्छा नीचे ना चल जाएगा, ये चल जाएगा 75 कहाँ नीचे, तो ये आ जाएगा कहाँ पे, ये आ जाएगा ऊपर, अब कटेगा, है ना। तो 25 चौका कितना हो गया 100 और 25 तिहाई 75, तो हो जाएगा 3 तरीके 9। अब इसको काटो, 2 × 2 = 10 और 2 × 4, तो 3 × 2 = 6 और बटा कितना 5, तो 6/5 का वैल्यू कितना होगा, 5 × 5 5 × 10, यही ना होगा जी। 5 × 5 बचेगा तो 5 × 10 हो जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि 1.2 होना चाहिए, लेकिन आ कितना है ऑप्शन में 1.2 तो है नहीं। चेक कर लीजिए, फिर से इसको चेक कर लीजिए, क्या 0.9 और गुना यहाँ पर लिखेंगे क्या 0.75, यही ना लिखेंगे जी। तो यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे आएगा 100 और यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10, तो 10 10 यहाँ 100 कट गया, ठीक। और 5 से काटेंगे, 25 से काट दीजिए, 25 चौका 100 हो गया और 25 तिहाई 75 हो गया, 3 3 × 9 हो गया, ठीक है, 2 दूना के 4 हो गया और 2 5 10 हो गया, तो 3 दूना 6 हो गया और ये हो गया 5। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 पॉइंट कितना 1.2 आएगा, कितना आएगा 1.2 आएगा। 5 × 5 और 5 दूना 10 और 1.2 आपके किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ये 1.2 इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि ये किसी भी पॉइंट को मैच नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, बहुत ही अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है ना। अच्छा देखेंगे यहाँ पे तो दिया है 27, 27 को 2 बार दिया हुआ है और फिर 3 को गुना करना है, क्या करना है फिर 3 को गुना करना है। तो क्यों ना हम 27 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर तो निकालना ही है। तो 27 का स्क्वायर लास्ट में पॉइंट डेसिमल सेट कर लेंगे, तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर निकालने का ट्रिक बताते हैं आपको। पहले जो है कि इकाई का स्थान का स्क्वायर कीजिए, तो 7 7 कितना हो गया 49 हो गया। अब दोनों का आपस में गुना कीजिए, 7 दूना 14 और 14 दूना 28, हार्सिन कितना बचा था 4, 7 दूना 14, दोनों का आपस में गुना करके डबल कर दीजिए, तो 7 दूना 14, 14 दूना 28, हार्सिन कितना बचा था 4, 28 से कितना हो गया 32 हो गया और हाथ में आया 3, तो लास्ट वाला को फिर से स्क्वायर कीजिए, तो 2 दूना का 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। देखेंगे क्या बोले थे कि पहले इकाई का स्थान का स्क्वायर, क्या बोले थे शॉर्टकट में स्क्वायर निकालने के लिए इकाई का स्क्वायर, क्या लिखते हैं इकाई का स्क्वायर। फिर अगला स्टेप क्या होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना, दोनों संख्याओं का, अगला अगला क्या था दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल था अगला, दोनों संख्याओं का गुणनफल अगला था। हेलो हेलो, दोनों संख्याओं का क्या था गुणनफल था। और लास्ट में क्या करना था, तो लास्ट में करना था दहाई का स्थान, लास्ट में क्या करना था दहाई के अंक को, दहाई के अंक का क्या करना था स्क्वायर करना था, क्या करना था स्क्वायर करना था। और इस सारे प्रोसेस में जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको प्लस करते जाएंगे, क्या करेंगे प्लस करते जाएंगे। तो हमने 27 का स्क्वायर निकाला था, मान लीजिए कि हमको 26 का स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है 26 का स्क्वायर निकालना है, तो निकालिए, पहले इकाई का स्क्वायर कीजिए, फिर इकाई का स्क्वायर करेंगे 6 6 का 36, हाथ में कितना आया 3 आ गया, कितना आ गया हाथ में 3 आ गया। अब दोनों का आपस में गुना करेंगे, तो 6 दूना 12, फिर 2 से गुना कर देंगे, 12 दूना 24, हाथ में कितना बचा था 3, तो 24 3 कितना हो गया 27। अब हाथ में कितना बचा 2 बचा, लास्ट में दहाई के अंक का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, तो आ गया 676, कितना आ गया 676। तो वही हम काम किए, वही हम क्या किए हैं कि काम किया हम 27 का स्क्वायर एक बार फिर से निकाल के दिखा देते हैं आपको, एक बार आपको फिर से 27 का स्क्वायर निकाल के दिखा देते हैं। और लास्ट में हम लोग डेसिमल को सेट कर लेंगे, लास्ट में क्या करेंगे डेसिमल को सेट कर लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 27 का स्क्वायर, है ना, तो निकालेंगे इसका स्क्वायर, तो 7 7 49, 7 दूना 14 दूना 28, 28 4 कितना हो गया 32 और 2 दूना का 4 3 कितना हो गया 7, ये आ गया स्क्वायर आपका। उसमें फिर 3 से गुना कीजिए, तो 3 से गुना किया तो 9 3 का कितना हो गया 27, तो जिसके लास्ट में 7 होगा, तो इसके लास्ट में 7 होगा, यही आपका आंसर होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, 7 दूना 3 दूना 6 बाद 2 कितना हो गया 8 और 3 7 कितना हो गया 21। अब डेसिमल काउंट कर लीजिए आप, यहाँ पे एक डेसिमल, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8, काउंट कीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो आपका ऑप्शन बोले थे पहले ही हम कि डी होगा, क्योंकि लास्ट में 7 आ रहा है, तो इसमें तो लास्ट में 7 होगा नहीं। देखिए जब ये गुना हो रहा है डेसिमल का, तो लास्ट में 0 तो होने का संभावना ही नहीं है, तो लास्ट में 0 होगा नहीं, लास्ट में 0 होगा नहीं, तो ये खत्म। तो बचा आपका ऑप्शन कौन सा डी बचा, और वही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या है।
ठीक है, यहाँ पे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। सिंपल, यहाँ भी क्या करना है, गुना करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम देख रहे हैं, क्या कुछ कॉमन है। 351 और 351 क्या है, कॉमन है, तो क्यों ना इसको कॉमन ले लेते हैं हम। तो लिखा हुआ है क्या, देखेंगे, लिखा हुआ है 351 और गुना लिखा हुआ है पॉइंट में 867, क्या लिखा हुआ है 867, और प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से लिखा हुआ है 351, क्या लिखा हुआ है 351, और गुना लिखा हुआ है कितना 133, क्या लिखा है गुना में 133 लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 351 पॉइंट में है और वहाँ भी 351 पॉइंट में है, तो दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन लेंगे दोनों का, तो दोनों के यहाँ पे कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 351 कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ बचा पॉइंट में 867, क्या बचा 867, और पॉइंट में बचा यहाँ पे 133, क्या बचा 133, इसको जोड़ लीजिए, तो 7 3 10, 6 3 9 1 10, 8 1 9 1 10, इतना हो रहा है। और कितना जोड़ेंगे तो 3 को दशमलव के बाद होगा, तो प्लस में सब नहीं गिनते हैं, प्लस में जितना टोटल का होता है उतना ही गिनते हैं। 3 को यहाँ भी है, 3 को यहाँ भी है, तो यहाँ पे होगा, तो इस टोटल खत्म होकर कितना आ गया 1 आ गया, बचा आपका पॉइंट में 351, और वही आपका आंसर हो जाएगा पॉइंट में 351। बात समझे कि नहीं, वही आपका आंसर हो जाएगा पॉइंट में 351, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉमन लिए तो जोड़ के कितना आ गया, वो जोड़ के आ गया आपको प्लस, कितना आ गया प्लस आ गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो देखेंगे यहाँ भी ये वाला चीज़ कॉमन हो रहा है और यहाँ भी ये वाला चीज़ कॉमन हो रहा है। तो लिखते हैं हम, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, लिखा हुआ है कि 19 दशमलव, क्या लिखा हुआ है 19.105, ठीक है, और गुना लिखा हुआ है 16 दशमलव लिखा हुआ है 035, और माइनस यहाँ पर लिखा हुआ 19 दशमलव, क्या लिखा हुआ 19 दशमलव लिखा हुआ है यहाँ पे 105, और गुना में लिखा हुआ है 6.03, और क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको करते हैं 19.105 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 16 दशमलव, बचेगा 03 और 5 बचेगा, और माइनस यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा आपको 6.03 और 5 बचेगा। तो देख रहे हैं कि आप 035 से तो 035 0 हो गया, आज 16 में से 6 गया था आया कितना 10, तो इसमें 10 से गुना कर देंगे, 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट घसक के यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये ऐसे होगा 19.105, और गुना किससे करेंगे 10 से करेंगे, किससे करेंगे 10 से करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 191, और पॉइंट हो जाएगा 0 और कितना 5, तो आपका हो जाएगा आपका आंसर 191.05 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझे, तो ऐसे ही बनाना है, आप चाहते थे इसको गुना कर सकते थे, इसको गुना करके इसको गुना करके निकाल सकते थे, लेकिन आपका उस तरह से लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। और हमने क्या बोला है कि हम सिर्फ ये चैप्टर इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपका कैलकुलेशन बूस्ट हो जाए, और आप प्रश्न बनाएं तो उसमें कैलकुलेट आसानी से कर सके। ठीक, बस मेरा यही मोटिव है कि आप अपना कैलकुलेशन क्या करें, बूस्ट कर दें। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको और अच्छा लगने लगेगा ये चैप्टर, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको चैप्टर ये और अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो गया खत्म, लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन कुछ प्रश्न, कुछ फार्मूला जो है कि हम अभी बताएंगे आपको, कुछ फार्मूला आपको फिर से, जो कि फार्मूला हम पहले लिखवाए थे, फिर से हम लोग आगे इसका काम आएगा तो उसको लिख देते हैं। तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट, तो जैसे हम जानते हैं कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है, तो ये होता है ए प्लस बी, और यहाँ पे लिखते हैं ए माइनस क्या लिखते हैं बी लिखते हैं, आपको ये जब करते हैं तो। ठीक है, अगला जब लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ जब लिखते हैं ए स्क्वायर और प्लस लिखते हैं बी स्क्वायर, तो इसका आप निकाल सकते हैं फार्मूला, तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कितना होता है 2ab, या इसी को लिख सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस कितना होता है, प्लस होता है 2ab। ये कहाँ से आया, तो आप यहाँ जब लिखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखिएगा आप a स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे लिखिएगा b स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे आप लिखिएगा 2ab। और जब आप लिखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिखिएगा a स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे आप लिखिएगा b स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे आप लिखिएगा 2ab। तो जब आप इसको निकालिएगा यहाँ से, तो ये माइनस में 2ab इधर चला आएगा, और जब यहाँ से निकालिएगा तो ये प्लस में 2ab यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका जब निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर
और प्लस इसको तोड़ेंगे तो एक्सपेंड करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर, और देखो प्लस 2ab, क्या ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बराबर आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको सही है। यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये फार्मूला इसका सटीक फार्मूला है। और आगे फार्मूला देखते हैं इसका, और आगे इसका जो फार्मूला देखते हैं, तो आगे इसका फार्मूला होता है ए क्यू और प्लस बी क्यू। इसका फार्मूला क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यू, और माइनस में होता है आपको 3ab, और इंटू में होता है a प्लस कितना, a प्लस होता है b, इंटू में कितना होता है a प्लस b होता है। तो आप यहाँ से जब a प्लस b कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे आपका बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस में बचेगा यहाँ पे 3ab। कितना बचेगा माइनस में? 3ab बचेगा। आप जब और आगे बढ़िएगा तो a प्लस बी यहाँ से लीजिएगा, इसको तोड़िएगा तो a स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2ab, और माइनस ये हो जाएगा माइनस में 3ab। और आगे जब इसको बढ़िएगा तो a प्लस बी तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना b स्क्वायर, और ये घट के आएगा माइनस ab। तो ये आप देखे होंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसका ए क्यू प्लस बी क्यू का, जो अलजबरा में ज़्यादा इस्तेमाल होगा, सरलीकरण में, HCF LCM में, और जो इसके पहले चैप्टर पढ़े तो उसमें ज़्यादा इस्तेमाल ये चैप्टर होता है। ठीक है, तो अगर आपके सर में दर्द है, कमर में दर्द है, फिर भी आप पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई ही आपके जीवन का आधार है। क्या है? पढ़ाई जीवन का आधार है। बहाना बनाने से कुछ नहीं होता है। जीवन में, जिंदगी में काम न करने का बहुत ही बहाना है, लेकिन काम करने का कोई बहाना नहीं है। काम न करने के लिए बहुत बहाना है कि देह में दर्द है, कपार में दर्द है, सिर में दर्द है, लेकिन काम नहीं करने का, काम करने का सिर्फ एक काम है कि हाँ करना है। इसलिए अपने आप को मोटिवेट कीजिए, पर्यावरण बदलिए, इन्वायरमेंट बदलिए, समाज बदलिए, है ना, और अपने आप को बदलिए। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला फार्मूला देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगला फार्मूला होगा ए क्यू और माइनस बी क्यू। तो इसका जो फार्मूला होगा ये होता है a माइनस बी का होल क्यू। क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यू, और ये होता है प्लस 3ab, और यहाँ पे होता है a माइनस बी। तो जब यहाँ से a माइनस बी हम कॉमन लेते हैं, जब यहाँ से a माइनस बी हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है कितना? यहाँ बचता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ बचता है प्लस में 3ab, है ना, ये बचता है जो कॉमन लेते हैं तब। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बचता है a माइनस बी, और यहाँ बचता है a स्क्वायर, इसको तोड़ते हैं तो ये होता है b स्क्वायर, और माइनस होता है 2ab, और प्लस होता है 3ab, ये आपको होता है यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं तो a माइनस बी हो जाता है यहाँ पे, और ये हो जाता है a स्क्वायर, और प्लस होता है b स्क्वायर, और माइनस प्लस होता है कितना? ab। ये अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू का। और एक ये फार्मूला तो जानते हैं, तो जनहित में जारी है ये फार्मूला, लेकिन ये फार्मूला जनहित में जारी नहीं है। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, और अक्सर आप भूल जाते हैं कि कहाँ पे प्लस होगा और कहाँ पे माइनस होगा। तो याद रहे कि माइनस वाला में शुरुआती में माइनस रहेगा, और प्लस वाला में शुरुआती में प्लस रहेगा, बस इसे याद रखेंगे। और जब यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ प्लस होगा, और जब यहाँ प्लस हो गया तो यहाँ माइनस हो गया, है ना। तो माइनस वाला में शुरुआती में क्या रहेगा? माइनस, और शुरुआती में प्लस वाला में क्या रहेगा? प्लस। ये ज़्यादा ही यूज होगा आपका फार्मूला, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा ये फार्मूला आपका। ठीक है, तो ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन का सेकंड पोर्शन आपका खत्म हो गया। थर्ड पोर्शन भी बहुत जल्दी कल आपका अपडेट हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और बनाते रहिए अपने आप को मजबूत, अपने आप को टिकाऊ, और मैथ को बनाते रहिए, और मैथ पढ़िए, समझिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मन लगा के पढ़िए। BPSC ट्री 4 का जो एग्ज़ाम आ रहा है, और भी अनदर एग्जाम जो भी हो रहा है, ये सब में ये मैथ का प्रोसेस पूछेगा। RS अग्रवाल जो मैथ है वो सभी मैथों का निचोड़ है। अगर आप RS अग्रवाल का मैथ का बुक बना लेते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपका मैथ बेसिक तो कंप्लीट हो गया। बाकी आप पहाड़ा वगैरह याद रखिए। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए आपका जय हिंद, जय भारत।